नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे यम के दिए के बारे में। यम का दिया क्या होता है, क्यों जलाते हैं, कहाँ जलाते हैं, कब जलाते हैं और कैसे जलाते हैं। तो दोस्तों आज अंत तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। मैं आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने जा रही हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं यम का दिया क्या होता है। यम का दिया हम मृत्यु के देवता यमराज को खुश करने के लिए जलाते हैं। यह दीपावली से पहले जलाते हैं। कहीं कहीं यह यम का दिया 5 दिनों तक जलाया जाता है, जो कि धनतेरस से स्टार्ट होता है और भाई दूज तक जलाया जाता है। लेकिन कहीं कहीं यह सिर्फ एक दिन ही जलाया जाता है, जो कि नरक चतुर्दशी के दिन जलाया जाता है। अब बात आती है कि यह कहाँ जलाया जाता है, घर के किस तरफ जलाया जाता है, किस पार्ट में जलाया जाता है। तो यह घर के बाहर जलाया जाता है, जो आपका मेन डोर है उसके बाहर जलाया जाता है। जब आप घर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो दाएं साइड में आपको जलाना चाहिए यह दिया। कब जलाना चाहिए यह दिया? कोशिश करिए कि शाम को प्रदोष काल में जलाइए। जब आप अपने घर में दिया बाती करते हैं उस समय जलाइए। कुछ लोगों के घर में यह दिया रात के भोजन के बाद भी जलाया जाता है। तो आप अपने परिवार में देख लीजिए, बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए, या तो आप संध्या काल को जला सकते हैं या रात्रि के भोजन के बाद भी यह दिया जला सकते हैं। किस वस्तु का यह दिया हो, मिट्टी का दिया आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप घर में जो आटा है उसका भी दिया आप बना सकते हैं और फिर आप जला सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कैसे जलाते हैं। तो जब आप अपने घर से बाहर की तरफ निकलिए, दाएं तरफ आपको एक आसन बिछाना होता है दिए के लिए, और उस पर दिया रखकर आपको प्रज्वलित करना होता है। आसन किस चीज़ का हो? आसन आप चावल का बना सकते हैं, रेत बालू का बना सकते हैं, या फिर कहीं कहीं या मसूर दाल का भी आसन बनाया जाता है। तो इसके लिए पहले आसन बना लीजिए, उस पर दिया रखिए, उसमें सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। ध्यान रखिएगा इसमें हमेशा सरसों का तेल ही इस्तेमाल किया जाता है। इसमें 4 बातियां लगाइए, आप 4 बातियां लगा लीजिए। ये रुई का भी बाती बना सकते हैं, या फिर अच्छे सूती कपड़े का भी आप बाती बना सकते हैं। बाती बनाने के बाद आप थोड़ा सा जल छिड़काव कर दीजिए चारों तरफ, और अगर आपके पास फूल है तो फूल भी चढ़ा सकते हैं। यम का दीपक एक मुखी भी होता है और 4 मुखी भी होता है। 4 मुखी दीपक का एक महत्व होता है, इससे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति की कामना करते हैं। तो आप 4 मुखी दिया भी जला सकते हैं या एक मुखी दिया भी जला सकते हैं। एक मुखी दिया जलाते वक्त थोड़ा ध्यान रखना ये है कि आप उसको साउथ की तरफ जलाएंगे। जो उसका मुख है वो साउथ की तरफ जलाना रहना चाहिए, क्योंकि साउथ का जो स्वामी है वह यमराज देव को माना गया है, और हम यहाँ पे यमराज देव का ही प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए उसका मुख हम साउथ की तरफ कर देंगे। ध्यान रहे कि यम का दिया कभी भी छत पर नहीं जलाना चाहिए, और ये भी माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को यम का दिया नहीं जलाना चाहिए। इसके पीछे साइंटिफिक कारण है कि गर्भवती महिलाओं का रात को बाहर निकलना ठीक नहीं है, इसलिए यह कहा गया है कि गर्भवती महिलाओं को, प्रेग्नेंट वीमेन को यह दिया नहीं जलाना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि जब यम का दिया जलाकर आप वापस अपने घर लौट रहे हैं तो पीछे मुड़कर यम का दिया को आपको नहीं देखना चाहिए। देखिए एक बात और, मुझसे किसी ने पूछा था कि मेरे घर में आज तक यह दिया नहीं जलाया गया है, तो मैं स्टार्ट करूं कि नहीं। तो देखिए, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आपको ये सोचना नहीं है कि मेरे घर परिवार में ये आज तक नहीं हुआ है तो मैं करूं या ना करूं, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा। शुभ कार्य करने के लिए ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर अभी तक आपका परिवार में ये नहीं हुआ है तो आप इस दीपावली से ये स्टार्ट कर सकती हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, जिनके घरों में ये होता है वो अपने बड़े बुजुर्गों से एक बार नियम जरूर पूछ लें, क्योंकि हर घर में थोड़ा थोड़ा नियम जो है वो बदलता रहता है। तो आप अपने घर में देख लीजिए, एक मुखी जलाते हैं या 4 मुखी जलाते हैं, शाम को जलाते हैं या फिर रात्रि को भोजन के बाद जलाते हैं। तो ये कुछ चीज़ों के लिए आप अपने घर में बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। तो चलिए, हमने ये दिया तो प्रज्वलित कर लिया। अब सुबह सुबह हमारे मन में ये ख्याल आता है कि ये जो हमने आसन बिछाया है हम इसका क्या करें और इस दिए का क्या करें। तो देखिए, जो 5 दिन वाले हैं वो क्या करेंगे, इस आसन को बदल सकते हैं, हर रोज नया नया चावल बिछा सकते हैं, ठीक है। और जो 1 दिन वाले हैं उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर 5 दिन के बाद इस आसन का क्या करें, या 1 दिन के बाद इस चावल का जो भी दाल हमने रखा है उसका क्या करें। तो आप ये पक्षियों को खिला दीजिए, ठीक है। और ये जो दिया है इसको आप अपने जो और दिए हैं जो दीपावली के दिन आप जलाएंगे उसके साथ जाकर किसी नदी में इसको प्रवाहित कर सकते हैं, और जो आपने आसन बिछाया हुआ वो तो आपको पक्षियों को खिला देना है, ठीक।
याद रखिए दोस्तों, हम यम का दिया मृत्यु के देवता यमराज को खुश करने के लिए जलाते हैं। इससे हमारे परिवार में अकाल मृत्यु का जो भय है वह नहीं रहता है। इससे हमारे घर में सुख शांति आती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। आपका लाइक करने से मुझे प्रेरणा मिलती है, कमेंट करने से मुझे समझ में आता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ। आपको और आपके परिवार को शुभ दीपावली।